अब एक घर में माँ बेटी होते हैं और एक छोटा बेटा होता है। लेकिन माँ करीबन 44 साल के आसपास होती है और बेटी 19 साल के आसपास होती है। और जो बेटा होता है वो और भी छोटा होता है। उसके बाद जो माँ होती है वो काम करती थी और जो बेटी होती है उसके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेवारियाँ होती हैं घर की। लेकिन जिस तरह से उनका जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद अब लड़की जैसे इधर से उधर बाहर भी जाती थी, कुछ भी काम होता था। लेकिन अब कुछ वक्त बीतता है, एक दिन एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है। उसके बाद अब जैसे उससे दोस्ती होती है, लेकिन दोस्ती कब प्यारे में बदल जाती है उसको पता ही नहीं चलता। उसके बाद अब पहले वो लड़की उससे लड़के से बाहर मिलती थी, घर से बाहर उसकी मुलाकातें होती थी। अब वो लड़का एक दिन उसके घर आता है। उसके बाद अब छुप छुप के उसकी माँ जब घर पे नहीं होती अब उस लड़की से मिलता रहता है। ऐसे कुछ वक्त और बीतता है। लेकिन एक दिन अब उसी घर में अब लड़का और लड़की दोनों संबंध बना रहे थे। तभी फिर पीछे से एक अचानक जो लड़की की माँ होती है वो आ जाती है। लेकिन जैसे ही लड़की की माँ आती है उनको देखती है, उसके बाद उस लड़के के साथ उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है, शायद आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी कर्नाटक प्रदेश का एक शहर है बेंगलुरु। और इसी बेंगलुरु में अब एक माँ और एक बेटी और एक बेटा रहते थे। अब माँ जिसकी उम्र 44 साल होती है और जिसका नाम जगम्मा होता है, और एक 19 साल की बेटी होती है जिसका नाम भार्गवी होता है। अब भार्गवी अब जिस तरह से अपनी माँ का काम किया करती थी, अब माँ जैसे ही काम करके आती थी तो भार्गवी अपना बोलती थी कि आप बैठ जाओ, मैं सारा काम जो भी है कर देती हूँ। उसके बाद अब माँ कहती है बेटी तुम बैठ जाओ, तुम भी दिन भर में काम कर दियो, थक गई होगी। उसके बाद जो माँ बेटी के बीच इतना प्रेम होता है, इतना प्यार होता है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, अब छोटा भाई है, अब उसकी जिस तरह से वो पढ़ाई करता था उसी हिसाब से अब उसकी बड़ी बहन उसका ख्याल रखती थी। लेकिन अब कुछ भी काम होता, अब बाहर का काम होता तो भार्गवी ये कहती थी कि माँ मैं करके आती हूँ। उसके बाद वो उसके ऊपर इतना विश्वास करती थी उसकी माँ, हद से ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद कुछ वक्त बीतता है, लेकिन एक लड़के से उसकी मुलाकात हो जाती है। उधर जैसे ही मुलाकात होती है उस लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। अब इधर जो भार्गवी की माँ होती है, अब वो जगम्मा अब उसके लिए कोई लड़का देख रही थी। अब उसकी सोचती है, जगम्मा बोलती थी अपनी लड़की से कि मैं तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के और तुम्हारी शादी कर देती हूँ, क्योंकि तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है, क्योंकि तुम 19 साल से भी कुछ न कुछ बड़ी हो। उसके बाद जैसे ही बातचीत चलती है, अब लड़की कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उसी हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था। अब लड़की अब फिर यही कहती थी जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर देना, देख लेना माँ। उसके बाद अब वो लड़का देखती रहती है और जो उसके अब कुछ गहने होते हैं अब वो भी बनवाती है। और उसने एक एक पाई पाई करके उस लड़की की शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर लेती है। उसके बाद अब लड़का कोई सुंदर सा लड़का दिख जाए और फिर जैसे ही कुछ शादी हो जाए तो फिर एकदम धूम धड़ाके से जो भी उसके पास कुछ है सारा पैसा लगा करके उसकी शादी कर दे। अब ऐसा उसकी जो माँ होती है जगमाँ, उसने सोच रखा था। उसके बाद कुछ वक्त और बीतता रहता है, लेकिन उधर जो लड़की होती है अब उसकी जो दोस्ती होती है तो लड़के से अब वो धीरे धीरे अब बाहर मुलाकात करती है, अब वो प्यारे में बदल जाती है। अब लड़की को पता ही नहीं चलता आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद अब एक तरफ तो उसकी जो माँ उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही है, कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर दो। लेकिन लड़की है कि अब पहले दोस्ती हुई उस लड़के से, अब प्यार हो जाता है, लेकिन अपनी माँ से कुछ कह नहीं पाती, उस लड़के के बारे में कुछ बता नहीं पाती, क्योंकि उसकी माँ अब सख्त होती है। उसका मिजाज थोड़ा अलग टाइप का होता है, उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती कि ये दोस्ती या प्यार ऐसी सब बातें। अब वो यही समझाती थी उस लड़की को कि बेटी जिस तरह से अब मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ, लेकिन तुम कोई ऐसा कदम में न उठाना जो मेरे को शर्मिंदगी झेलनी पड़े। और जिस तरह से मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ, तुम मेरी बेटी हो और एक बेटा है, तुम दोनों के लिए मैं सब कुछ करूंगी और तुम्हारी शादी करके मेरा जो फर्ज है वो पूरा कर दूंगी। लेकिन जैसे ये बातें सुनती थी भार्गवी तो सोचती थी कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद अब मुलाकातों का दौर उस लड़के से जारी रहता है। लेकिन अब एक दिन अब भार्गवी घर पे होती है और वो लड़का अब घर पे आ जाता है।
उसके बाद वो कहती है अगर मेरी माँ ने यहाँ पे देख लिया तो मुसीबत पर खड़ा खड़ा हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही चलता रहता है। अब लड़का वहाँ पे मिलने आता था, लेकिन उसकी माँ नहीं होती, तब मिलने आता था। उसके बाद जैसे कुछ वक्त और बीतता है, लेकिन एक दिन अब फिर से वहाँ पे आता है और लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन जैसे ही लड़का और लड़की संबंध बना रहे थे, तभी भार्गवी की माँ जगम्मा वहाँ पे आ जाती है। लेकिन जैसे ही जगम्मा उन दोनों को देखती है आपत्तिजनक हालत में, उसके बाद वो सब देखने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है, मेरे ही घर में मेरी बेटी और ये लड़का अब दोनों संबंध बना रहे हैं। आखिर उससे बर्दाश्त नहीं होता। उसके बाद उस लड़के को डांट मारती है और वहां से दफा कर देती है और बोलती है कि आज के बाद यहाँ दिख गए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। उसके बाद लड़का डर के मारे वहां से भाग जाता है। लेकिन अब जो लड़की होती है उसके ऊपर काफी डांट मारती है। अब उसके बाद भार्गवी की माँ जगम्मा उससे कहती है अपनी बेटी से कि तुमसे मेरे को ये उम्मीद नहीं थी, तुमने जो ये किया। मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ और तुम्हारे लिए एक एक पाई पाई करके मैंने पैसा इकट्ठा किया और तुम्हारी शादी करने के लिए, और तुम मेरे ही घर में ये गुल खिला रही हो। उसके बाद उनके बीच बातचीत होती है, लेकिन उसकी माँ के एकदम गुस्सा आता है। अब भार्गवी कुछ ऐसा कहती है, लेकिन उसी दौरान अब फिर वहाँ पे साड़ी का अब दुपट्टा बनाती है और उसका गला घोट देती है। लेकिन जैसे ही भार्गवी का गला घुटता है, उसके बाद वो बचाने के लिए छटपटाती है। अब वहां पे उसकी जो माँ होती है भार्गवी की माँ के ऊपर, अब वो भी हमला करती है अपना बचाव के लिए, लेकिन उसका जैसे ही कुछ नाखून लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते अब वो गला इतना तेज दबाती है, उसकी सांसें थम जाती है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस आती है। अब पुलिस आने के बाद इधर से उधर देखती रहती है, लेकिन अब भार्गवी की माँ कहती है मेरे को तो पता ही नहीं है ये सब कैसे हुआ। अब लड़की को अब जिस तरह से इसके गले में दुपट्टा है, शायद इसने फांसी लगाई होगी, ऐसी बातें कह करके अब पुलिस फिर जांच करती है, लेकिन इधर से उधर जांच करती रहती है। अब पुलिस के कुछ क्लू नहीं मिलता, अब कुछ हाथ नहीं लगता। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन बॉडी में यही आता है कि इसका जिस तरह से अब ये फंदा लगने से ही मौत हुई है। उसके बाद पुलिस को भी लगा कि हो सकता है, लेकिन पुलिस तफ्तीश करती रहती है। इधर से उधर जो उसकी माँ से पूछताछ करती है, लेकिन जो छोटा बेटा होता है उससे पूछताछ करती है, लेकिन उससे जैसे ही पूछताछ करती है, अब वो बताता है कि इसने फांसी खुद से नहीं लगाई, इसको मेरी माँ ने मारा है। उसके बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं कि ऐसे कैसे। अब वो कहता है जिस टाइम अब मेरी माँ के और इसके बीच बातचीत हुई, उसी दौरान अब इसने साड़ी उठा करके उसके गले में साड़ी डाल करके उसका गला घोट दिया और उसको मार दिया। मैं वहां पे जंगले से झांकी से देख रहा था कि मेरी माँ अब उसका गला दबा रही थी और उसको मार रही थी, लेकिन मैंने ये किसी को नहीं बताया। उसके बाद पुलिस जैसे ही बातें सुनती है, उसके बाद पुलिस को गवाह मिल जाता है और फिर जो सीमा होती भार्गवी की माँ, उसको अरेस्ट कर लेती है। जगम्मा को फिर अलग अलग धाराओं में अरेस्ट करके और फिर जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। अब जो लड़का है वो अकेला रह गया। लेकिन जिस तरह से अब भार्गवी अब ये उस लड़के के साथ संबंध नहीं बनाती, अवैध संबंधों ने अब जो भार्गवी की अब जान ले ली और उसकी माँ को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। एक हंसता खेलता परिवार, अब बच्चा छोटा बेटा, अब उसकी रेख देख कौन करेगा। तो जो ये नाजायज संबंध है, लड़का हो या लड़की, शायद बहुत ही गलत है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। होली की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।